मसीह समाज, जैसे आप कह रहे कि आप ओरिजिनल मसीह समाज से हैं, ओरिजिनल मसीह हैं जी। तो आप लोगों को भी ऐसा कोई टारगेट आता है, फंडिंग आती है कि आप लोगों को धर्मांतरण कराना है, लोगों को लाना है, ऐसा कुछ होता है? डेविड चाको का भला इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली, समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया। आज उन बच्चियों का क्या हुआ? उनको वापस भेज दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो डेविड चाको को इसमें लाभ हुआ। लोगों के मन में थॉट है और ये धारणा देखने को मिलती है कि क्रिश्चियन समाज के लोग धर्मांतरण करवाते हैं। पूरा समाज कराते हैं, फिर ऐसे कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? समाज तो दोनों हाथ फैलाकर सबके लिए स्वीकृत है, चर्च सबके लिए खुला है, हर धर्म हर जाति के लिए खुला है। अगर आपको अच्छा लगता है, बाइबल अच्छा लगता है, यीशु मसीह अच्छा लगता है, शिक्षा अच्छी लगती है, आपका स्वागत है। अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, लेकिन इसका लाभ इनके समाज यानी कि क्रिश्चियन समुदाय को मिलता है कि नहीं, ये भी जानेंगे। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इनको मिलना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता, संडे को स्पेशली, जिस दिन धर्मांतरण की खबर आप अखबार में नहीं पढ़ते हैं, टीवी चैनल में नहीं देखते हैं, फिर डिजिटल मीडिया में नहीं देखते। हर सप्ताह छत्तीसगढ़ के किसी न किसी इलाके से खबर आती है कि फलाना जगह धर्मांतरण हो रहा था, प्रेयर के नाम पर धर्मांतरण हो रहा था। और ये खबरें लगातार तेजी से बढ़ रही है, यानी कि खबरें बढ़ रही, यानी कि घटनाएं बढ़ रही है, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में है क्रिस्टोफर पाल जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर के पदाधिकारी हैं। और इस जरूरी विषय पर बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां अभी भी है। लोगों को यही लगता है कि पूरा क्रिश्चियन समाज धर्मांतरण कराता है। तो आज ये सबसे बड़ा जो मिथक है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, लेकिन इसका लाभ इनके समाज यानी कि क्रिश्चियन समुदाय को मिलता है कि नहीं, ये भी जानेंगे। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इनको मिलना चाहिए। क्रिस्टोफर जी नमस्ते, जय जोहार, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल, आप लगातार स्कूलों के मामलों को लेकर सक्रिय रहते हैं और समाज में भी सक्रिय रहते हैं। जी बहुत। तो ये धर्मांतरण का जो विषय अभी आया पिछले दिनों, राजनांदगांव जनवरी के महीने में हम लोग देख पा रहे थे, डेविड चाको नाम के एक शख्स के घर पर पुलिस ने रेड मारी। रेड मारने के दौरान पता चला कि धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चल रहा था। जी। डेविड चाको को जानते हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन है डेविड चाको? डेविड चाको मूलतः जो है फ्रिज मैकेनिक है। वो राजनांदगांव में जब 2004-05 में आया तो मूलतः फ्रिज मैकेनिक थे और वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी चालू की। और उसके बाद वो विदेशी फंडिंग जब उनको प्राप्त होने लगा तो वो धर्मांतरण जैसे मामलों में लिप्त हो गए, जिनके लिए लगातार समाज में बहुत ही गहरी नाराज़गी भी थी उनके क्रियाकलापों को लेकर, और समाज भी उनसे बहुत नाराज़ चल रहा था। और जब ये सब बातें हुई तो 8 जनवरी को उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और पुलिस उस मामले में आज कार्रवाई कर रही है और संभवतः आगे और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। डेविड चाको क्रिश्चियन समुदाय के लिए ही तो कर रहा था। क्रिश्चियन समुदाय के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियन समुदाय के लिए अगर कर रहे होते तो इस प्रकार से बदनामी क्रिश्चियन समाज की नहीं होती। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। ये पूरे रीति से ये पर्दाफाश हो गया कि व्यक्तिगत स्वार्थ था। धर्मांतरण, धर्मापुर जैसे छोटे से गांव में आप 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बना लेते हैं और विदेशी फंडिंग से बना लेते हैं, और वहां पर अवैध रीति से आप आदिवासी बच्चों को ला के अनाथ आश्रम चला रहे हैं। तो ये समाज के लिए कहाँ हुआ? समाज की तो इसमें बदनामी हो रही है कि 1.5 करोड़ का बिल्डिंग विदेशी धन से कैसे बन गया, गैर कानूनी ढंग से आप आदिवासी बच्चियों को कैसे रखे थे। तो इसमें समाज का कहाँ भला हो रहा है? इसमें तो डेविड चाको का भला हो रहा था। और डेविड चाको का भला इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली, समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया। आज उन बच्चियों का क्या हुआ? उनको वापस भेज दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो डेविड चाको को इसमें लाभ हुआ, किसी ना समाज को हुआ ना वो आदिवासी बच्चों को हुआ जो आज वापस भेज दी गई। आज उनका पढ़ाई बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो इसमें व्यक्तिगत लाभ डेविड चाको को हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी इतने दिनों से शांत क्यों था? मतलब डेविड चाको को लेकर पुलिस ने रेड मारा तब आप लोग सक्रिय हुए, ये भी एक सवाल है कि मतलब आप लोग को सब कुछ मालूम था? नहीं, समाज को मालूम था, लेकिन समाज को यह नहीं मालूम था क्योंकि समाज को गुमराह किया था कि परमिशन लेके कर रहा है। अच्छा। समाज को अक्सर ये बताते थे जब भी समाज की बैठक होती थी कि वो पूरी रीति से अनुमति लेकर और नियमतः
कानूनी रीति से वो सब काम को कर रहा है। समाज तो स्तब्ध रह गया जब पता चला कि वो गैर कानूनी ढंग से सब काम को कर रहा है, रैकेट चल रहा है। इसलिए हमने मैंने पुलिस से ये मांग की कि अब इस पे पर्दाफाश होना चाहिए, पटाक्षेप होना चाहिए और इस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने लिखित में मांग किया है। एक लोगों के मन में थॉट है और ये धारणा देखने को मिलती है कि क्रिश्चियन समाज के लोग धर्मांतरण करवाते हैं। पूरा समाज कराते हैं फिर ऐसे कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? देखिए, क्रिश्चियन समाज का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक रजिस्टर्ड पास्टर हूं, तो मुझे धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को मान रहा है या मानना चाहता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, कानून प्रक्रिया है। वो कलेक्टर के पास जाए और आवेदन करे और स्वेच्छा से धर्मांतरण करे। हमारा विरोध है जबरिया धर्मांतरण का। लोभ लालच देकर, दबाव देकर और गैर कानूनी ढंग से आप किसी को ईसाई बना रहे हैं तो वो गलत है और समाज बिल्कुल उसके खिलाफ है। और हमने लिख के दिया है पुलिस विभाग को कि अगर ऐसा कोई करा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और ऐसे अवैध अगर कोई चर्च चला रहा है तो उस चर्च को भी बंद कराइए। हम 1.5 महीना से लिख के दे चुके हैं। तो मसीह समाज से धर्मांतरण का कोई लेना देना नहीं है। समाज में कुछ मसीह समाज जो है मतलब जैसे ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, मतलब जी, इसमें भी ओरिजिनल नकली चल रहा है क्या? बिल्कुल। समाज, मैं तो ओरिजिनल हूँ, मैं तो मसीह समाज में से ईसाई घर में पैदा हुआ हूँ। हाँ। ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग जो ईसाई बनते हैं, दूसरे धर्म में पैदा होते हैं और ईसाई बनते हैं। तो दो प्रकार से कि कानूनी रीति से ईसाई बनते हैं, जो बिल्कुल जो प्रोसीजर है कलेक्टर के द्वारा अनुमति लेकर और प्रॉपर तरीके से कानून का पालन करके, और ये जो गुपचुप रीति से जो बन रहे हैं, जिनको दिखाकर पैसा मांगा जाता है या पैसा मंगवाया जाता है, और जब पर्दाफाश होता है तो पता चलता है कि करोड़ों का रैकेट चल रहा था और लाखों रुपया विदेश से आ रही थी इसमें। जैसे राजनांदगांव में पकड़ा गया और तमाम और भी छत्तीसगढ़ में कई जगह लोग पकड़ा रहे हैं। इसमें समाज जो है आहत है क्योंकि इसमें बदनामी समाज की हो रही है। और हर समाज में ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो इस प्रकार के कृत्य में लगे होते हैं जिसमें समाज बदनाम होता है। लेकिन मसीह समाज का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। चर्च है, चर्च सबके लिए, हर धर्म के लिए चर्च है, हर जाति के लिए चर्च है। चर्च खुला रहता है। आप कोई भी व्यक्ति आता है चर्च में, प्रार्थना कराता है, चले जाता है। लेकिन यदि वो उस धर्म को मानना चाह रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है छत्तीसगढ़ में, आप उसका पालन करिए, मानिए। लेकिन जबरदस्तिया धर्मांतरण कराना और व्यक्तिगत चाको जैसे लोग स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए और धन संपत्ति कमाने के लिए अगर किसी का धर्मांतरण करें, आदिवासी बच्चियों को लाके राजनांदगांव में रखना, ना एसपी को पता है ना कलेक्टर को पता है, और आप गैर कानूनी ढंग से तो रैकेट का पता चल रहा है। फिर आप उन बच्चियों को, जो आदिवासी बच्ची हैं, अब अनाथ आश्रम चला रहे, अनाथ आश्रम का एक पूरा प्रोसीजर होता है। ये जो ओरिजिनल मसीह समाज, जैसे आप कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मसीह समाज से हैं, ओरिजिनल मसीह हैं जी, तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ टारगेट आता है, फंडिंग आती है कि आप लोगों को धर्मांतरण कराना है, लोगों को लाना है, ऐसा कुछ होता है कि फिर नकली वाले ही करते हैं सब? नहीं, बिल्कुल। जैसे देखिए, मैं भी एक रजिस्टर्ड पास्टर हूँ। मुझे तो कभी कोई ऑफर नहीं आया कि इतने आदमी को ईसाई बनाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा बताकर, दिखाकर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विदेश से पैसा मंगाते हैं। जैसे चाको जैसे लोग, जिनको बताया जा रहा है पुलिस में कि करोड़ों रुपए इसका आ रहा था। 1.5 करोड़ का तो धर्मपुर में बिल्डिंग बना है। अब वो 1.5 करोड़ रुपए आया क्या? सब पता चला कि विदेशी धन से आ रहा था। ये विदेश कौन होते हैं, विदेश से पैसे भेजने वाले कौन? उनके रिश्तेदार होंगे, उनके मित्र होंगे जो इस ऑपरेशन में लगे हैं। अगर वरना 1.5 करोड़ की बिल्डिंग कैसे चाको बना सकता है? फ्रिज मैकेनिक 1.5 करोड़ रुपए लाया कहाँ से? एक फ्रिज मैकेनिक 1.5 करोड़ रुपए लाया कहाँ से? और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लिया। और सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में अथाह उसने धन संपत्ति अर्जित किया है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि धन संपत्ति आया कहां से और उसका उपयोग किस रीति से हो रहा था। क्या वो समाज के कल्याण के लिए हो रहा था कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो रहा था या धर्मांतरण के लिए हो रहा था? ये तो पटाख से पुलिस को करना पड़ेगा। बदनामी समाज की हो, ये समाज आहत है इससे। लेकिन इसका क्या है समाधान? क्या है समाधान? ये कि ऐसे जो समाज में 2-4 का भी माहौल खराब हो रहा है, लगातार हर दूसरे इलाके से खबर आती है, हफ्ते बिल्कुल। हम हर संडे सुन रहे हैं कि उस चर्च में हमला हो गया, इस चर्च में हमला हो गया। समाज इसमें आहत है। समाज चाह रहा है कि इसमें सख्त कानून बने, सख्त निगरानी हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज के ऊपर जो बदनामी हो रही है, जो हो रहा है, वो पटाक्षेप होना चाहिए। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। मसीह समाज को धर्मांतरण से या जबरिया धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं। समाज तो दोनों हाथ फैलाकर सबके लिए स्वीकृत है। चर्च सबके लिए खुला है, हर धर्म हर जाति के लिए खुला है। अगर आपको अच्छा लगता है, बाइबल अच्छा लगता है, यीशु मसीह अच्छा लगता है, शिक्षा अच्छी लगती है, आपका स्वागत है।
कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। कोई जैसा लोग बोलते हैं कि 32वां देने का 2.5 लाख मिलता है, अरे किसको मिलता है भाई? कौन देता है? हाँ, कौन देता है? हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि एक 32वां लेने का 2.5 लाख रुपए क्या मिलता होता है। है 32वां? 32वां ये होता है, एक संस्कार है, विधि संस्कार है। कुछ लोग बोलते हैं कि 32वां लोगे तो तब से आप ईसाई कहलाओगे। एक संस्कार होता है, पानी का 32वां होता है, कई प्रकार के 32वां होता है बाइबल में। तो लोगों में एक धारणा है कि एक 32वां का 2.5 लाख मिलता है तुमको। भाई हमारा कहना, 32वां करने से ही आप ईसाई बनते हैं, ऐसे लोगों की सोच है, ऐसी धारणा है। तो हमारा कहना है ऐसा कौन पैसा बांट रहा है भाई? ये तो समाज के लिए कलंक की बात है कि ईसाई बनने के लिए भी पैसा मिल रहा है। वैसे में तो हम तो हमारा दुर्भाग्य कि हम ईसाई परिवार में पैदा हुए। अगर हम कुछ दूसरे धर्म में होते तो 2.5 लाख रुपए हमको मिलता। मैं 10 भाई है हमारे, तो 2.5 लाख सबको मिल जाता। बिल्कुल। तो ये कलंक है समाज के ऊपर एक कि 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, विदेश से फंडिंग मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है। चंद लोग, जो हैंडफुल लोग है, 2-4 लोग है जो समाज को बदनाम करके रखे। हमारी ये मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर में सख्त कार्रवाई, सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा है छत्तीसगढ़ में? 2006 से ये प्रयास हो रहा है, आज तक बन नहीं पाया। धर्मांतरण को रोकने केंद्र में जाता है, ये रुक जाता है कानून। 2006 में भी सख्त कानून बना, केंद्र में गया, आज तक पेंडिंग पड़ा है। सीएम साहब ने कहा है कि इस पर काम कर रहे हैं करके। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं जी, और सरकार की ओर से योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही है, लेकिन लोगों के मन में एक ही चीज आता है कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान समाज, मुस्लिम समुदाय, उनको ही लाभ मिलता है कि आप लोग भी इस लाभ लेने वाली सूची में है? एक्चुअली क्या है, अल्पसंख्यक में कई लोग आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं। हाँ। तो लेकिन ऐसा आम आदमी भी और जो लाभ देते हैं, हाँ, योजना बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया मुसलमानों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि उनको ही लाभ दिया जाता है। क्योंकि ऐसी एक धारणा बन गई कि वो एक ऐसा जो कम्युनिटी है, समाज है, वो आर्थिक रीति से या एजुकेशन में थोड़ा सा पिछड़ा है। और जैसा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो लोगों की धारणा है कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये वेल डेवलप है, ये सक्षम है, इसको लाभ की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होती योजनाएं। सबके लिए कई योजनाएं, जैसे एजुकेशन के लिए, आपको बेहतर एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाएं, जैसा नई मंजिल एक योजना है। और क्या होता है इस नई मंजिल में? नई मंजिल में जो है एजुकेशन के लिए बहुत जोर दिया जाता है कि जो माइनॉरिटी है उनको एजुकेशन दिया जाए, बेस्ट एजुकेशन दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, और किसी प्रकार से उनको अशिक्षित रहने ना दिया जाए। एजुकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी के लिए बहुत फोकस करती है। हायर एजुकेशन के लिए होता होगा? नहीं, ये प्राइमरी एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन के लिए होता है। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी आपको कई प्रकार के छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, इवन कॉलेज तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और छोटे छोटे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लोन मिलता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं, महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम है। कुछ बता दीजिए ताकि लोग इसको देख रहे हैं, उनको मालूम चले कि भैया फलाना योजना हमारे लिए है। मतलब आप क्रिश्चियन समुदाय के लोग जानना चाहते। देखिए नई मंजिल जो है वो एजुकेशन के लिए चलाई जा रही है, पीएम विकास है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है, और ये प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना है वो घरों के लिए आपको लोन देता है, घर बनाने के लिए। कितना तक मिल जाता होगा इसमें? वो देख कि आप किस प्रकार से 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक आपको जैसे लोन मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत ये, तो ये माइनॉरिटी के लिए फोकस है। मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन ये चाह रही एजुकेशन और उनके रोजगार, ये दो पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है शिक्षा में और स्किल डेवलपमेंट में। और आपको सब लोग देख रहे होंगे, क्रिश्चियन समुदाय के लोग देख रहे होंगे, उनको आप जरूर बताइए कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो उनके काम आने वाली है, उनकी जिंदगी बदलने वाली, ये बता दीजिए। आप कागज रखे हो हाथ में, लेके आए हो, आप उस दम तैयारी करके आए हो, ये भी तो जरूर बताओ जी। देखिए नई मंजिल एक योजना है जो एजुकेशन के लिए, ठीक है, पीएम विकास योजना है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है, और एक जो प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना है वो घर बनाने के लिए आपको देता है। छोटे छोटे अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसके लिए योजनाएं हैं। NMDFC एक योजना है, उसके लिए है। महिलाओं के लिए भी योजना है कि महिला भी जो है छोटे छोटे स्कीम में अपने घरेलू जो अपने बिजनेस घर के अलावा कुटीर उद्योग जैसे उसके लिए भी है। और हमारी धरोहर करके एक योजना है जो अपने कम्युनिटी को किस प्रकार से आप एकाग्र रख सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं। लेकिन क्या इन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक या माइनॉरिटी तक है क्या? नहीं है। मान लो कि अभी नहीं है जानकारी जी, जानकारी देने का काम आपका है, आपके समुदाय के लोगों का भी है और आयोग का भी है। अभी मुझे बताइए कि इन सारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, मतलब किसके पास जाएंगे वो लोग?
कि भैया अंत व्यवसाय विभाग है जहाँ लोन वोन मिलता है, अंत व्यवसायी के विभाग है, पंचायत विभाग है, बाल विकास विभाग है, यही इसके अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। महिला बाल विकास में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए और अंत व्यवसायी में चले जाइए, बस सारी योजनाओं का लाभ इन्हीं तीन विभागों में मिलता है। इन तीन चार विभागों में अगर चले जाएंगे सारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। आपका अगर आपको गाड़ी लेना है, सरकार की स्कीम्स अच्छी है, बहुत स्कीम अच्छी है, लेकिन चूंकि जागरूकता नहीं है, जानकारियां नहीं है, ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सामाजिक स्तर पर दो काम करने की मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को आवश्यकता है। एक तो धर्मांतरण को लेकर कठोर निर्णय आप लोग को भी लेना चाहिए कि असली मसीह समाज, नकली मसीह समाज जो लोग बन गए हैं नकली बनकर, उनको कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि स्कीम को लेकर आप लोग को थोड़ा सा जागरूकता के लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए। ऐसा लगता है मुझे कैंप लगाना चाहिए, शिविर लगाने चाहिए, जैसे कि सरकार जिला स्तर पर कैंप लगाती है, वैसे आप लोग को ये भी कुछ करना चाहिए। जी देखिए, हमारा कि जो क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम ऐसी योजना बना रहे हैं। हमारी योजना यही है कि जो जबरिया धर्मांतरण हो रहा है उसको पूरी रीति से बंद कराया जाएगा। ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं और इस पर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम कलेक्टर से भी मिलने वाले हैं, एसपी से भी मिलने वाले हैं और राज्य सरकार में भी हम लोगों से मिलने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि जबरिया धर्मांतरण पूरी रीति से बंद हो, विदेशी फंड का दुरुपयोग पूरी रीति से बंद हो। दो मांग है हमारी, एक जबरिया धर्मांतरण पूरी रीति से बंद हो और विदेशी फंड का दुरुपयोग पूरी रीति से बंद हो। और जो दूसरी जो हम एक काम करने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में कि सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी योजनाओं का हम हर चर्च में महीने में कम से कम एक बार सारे पास्टरों को बुलाकर, सारे अगुओं को बुलाकर हम सरकारी योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे और बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में किस योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। और यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी भी उनको कोऑर्डिनेशन के लिए वहां पर रहेगा। और लगातार हम चाहेंगे कि कलेक्टर से और एसपी से और जिला पंचायत सीओ से, महिला बाल विकास के अधिकारियों से हम लगातार कोऑर्डिनेशन करके विभाग है उनके साथ या बैठक करके, ताकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट का लाभ है हमारे समाज के लोगों को मिले, ताकि समाज जो है वो आर्थिक रीति से मजबूत होने या एजुकेशन में मजबूत होने, शिक्षित होने के लिए इधर उधर पैर ना मारे, बिल्कुल संबल बने या वाकई में। तो पिछले दिनों आईपीएस अंकिता शर्मा राजनांदगांव की एसपी हैं और उनकी टीम ने रेड मारकर कार्रवाई की, तो उसके बाद ये ज़्यादा टॉपिक और ट्रेंडिंग पर आया था कि किस तरह से धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और धर्मांतरण के लिए किस तरह से अभियान चलाने की डेविड चाको जैसे लोगों की तैयारी थी। तो उसको लेकर मसीह समाज खासे नाराज है क्योंकि मसीह समाज की बदनामी इसमें काफ़ी हुई है। तो मसीह समाज इससे पहले भी ज्ञापन दे चुका है और आज फिर से क्रिस्टोफर पाल के माध्यम से वो बात कहना चाह रहे हैं कि इस पर कंट्रोल की वाकई में सख्त जरूरत है क्योंकि मसीह समाज की बार बार बदनामी होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही है, उन योजनाओं का लाभ मसीह समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले, उसको लेकर भी आगे प्लानिंग करने की ज़रूरत है, बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों से मिलकर, कलेक्टर साहब से मिलकर इस बारे में और बेहतर ढंग से काम करने की आवश्यकता है। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर या फिर मसीह समाज को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका जवाब आपको दें। जय हिंद।